और इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर, पीएम मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। आपको बता दें कि बुधवार को प्रोजेक्ट चीता की समीक्षा के लिए ये उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है। मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान के अंदर चीतों की मौत के मामले में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोजेक्ट चीता की प्रगति की समीक्षा के लिए बुधवार को दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। केंद्र ने 5 वन्यजीव विशेषज्ञों की एक टीम कूनो भेज दी है। टीम में गुजरात से मोहन राम, ओडिशा से मनोज नायर, कर्नाटका से दीप कॉन्ट्रैक्टर और एनएस शामिल हैं। भारत सरकार से मुरली और पी हरिनी कूनो में निरीक्षण करेंगे। केंद्र ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव को कूनो पर लगातार निगरानी करने का काम सौंपा है। एक हफ्ते में 2 चीतों की मौत के बाद अब कूनो में 3 चीते और संक्रमित पाए गए हैं। चीता ओवान का कॉलर आईडी हटा दिया गया, उस पर गहरे घाव मिले हैं, संक्रमित घाव है। एल्टन और फ्रेडी की तलाश जारी है ताकि उन्हें बेहोश कर उनकी कॉलर आईडीज चेक की जाए, घाव चेक किया जाए, संक्रमण हो रहा है या क्या स्थिति है उनकी। दरअसल बीते 2 सप्ताह में 2 चीते मर चुके हैं। 1 सप्ताह में, माफ कीजिएगा, 2 चीते मर चुके हैं। तेजस और सूरज की भी संक्रमण से मौत हुई। साउथ अफ्रीका के वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स यहां पर आए हुए हैं और इसमें वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट माइक टॉफ्ट भी चीतों की जांच के लिए कूनो पहुंचेंगे। संक्रमण से प्रभावित बाकी 2 चीतों की निगरानी हो रही है। चीतों के कॉलर आईडीज हटाए जाएंगे। चीतों में संक्रमण फैलने के कारणों की जांच होगी। राज्य सरकार ने वाइल्ड लाइफ पीसीसीएफ जेएस चौहान को अचानक पद से हटा दिया था। और शैलेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र, बहुत सारे तथ्य, बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। मसलन वो कॉलर आईडी जो गले में उनके बंधी होती है, उससे चोट लग रही है उन्हें, वो घाव सड़ रहा है और अब कार्रवाई की गई। कुछ अधिकारियों पर एक्शन है, गाज गिर सकती है, जैसे जेएस चौहान को हटाया गया। जी देखिए, अब कूनो के प्रोजेक्ट को लेकर न केवल राज्य सरकार बल्कि केंद्र सरकार भी काफ़ी गंभीर है। कल वाइल्ड लाइफ के जो पीसीसीएफ थे जेएस चौहान, उनको हटा दिया गया था। अब हम आपको एक और बड़ी अपडेट जानकारी दे रहे हैं कि इस पूरे कूनो प्रोजेक्ट को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल रिव्यू मीटिंग बुलाई है। कल दिल्ली में इसको लेकर प्रोजेक्ट पर चर्चा होगी। पीएम नरेंद्र मोदी एक हाई लेवल मीटिंग करने जा रहे हैं जिसमें रिव्यू करेंगे कि आखिर चीतों की मौत को लेकर क्या वजह, किस किस तरह के बिंदु होंगे और क्या क्या कारण है। इन सभी चीज़ों को लेकर बाकायदा यहाँ से एक रिपोर्ट भी तैयार हुई है और कल पीएम नरेंद्र मोदी इस हाई लेवल रिव्यू मीटिंग में हो सकता है कि कई बड़े जरूरी निर्देश भी दें। और इसके अलावा केंद्र सरकार इतना गंभीर है कि केंद्र सरकार ने 5 केंद्रीय अफसरों की, जो कि वाइल्ड लाइफ के एक्सपर्ट माने जाते हैं, उनकी एक टीम को भी कूनो के लिए तत्काल रवाना कर दिया है। तो वो टीम भी, ये सब देश के जाने माने एक्सपर्ट हैं जो कि अब यहाँ कूनो में आज या कल तक पहुंच जाएंगे। और जो चीतों की जिस तरह मौत हो रही है या जिस तरह संक्रमण फैल रहा है, क्योंकि अभी 3 चीते ऐसे जिनमें और संक्रमण पाया गया है और इसमें से एक चीते की तो कॉलर आईडी को हटाना पड़ा है जहां पर गहरे घाव मिले हैं। तो इन सभी चीजों को लेकर बड़ा कल दिल्ली में भी मंथन होगा और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निगरानी में ये पूरा प्रोजेक्ट आगे काम करेगा, ऐसी उम्मीद है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। उम्मीद है कि चीतों की सेहत को सुधारा जा सकेगा। और बढ़ते आगे, रतलाम से एक बड़ी खबर आ रही है जहां पुलिस ने गुंडों का जुलूस निकाल डाला। दरअसल भोला पाटीदार और उसके गुर्गों को पुलिस ने सबक सिखाया। 2 दिन पहले रात में गायत्री टॉकीज क्षेत्र में उन्होंने उत्पात मचाया था। पावभाजी सेंटर में की थी तोड़फोड़। रंगदारी वसूलने के लिए आरोपी गुंडागर्दी कर रहे थे। स्टेशन रोड थाना पुलिस की कार्रवाई। तो पावभाजी सेंटर में तोड़फोड़ की गई थी। रंगदारी वसूलने के लिए आरोपी गुंडागर्दी यहां कर रहे थे और इनके गुंडागर्दी का जुलूस निकाला पुलिस प्रशासन ने। 2 तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं जहां एक तरफ उन रंगदारी मांगने वाले गुंडों को आप देख सकते हैं रंगदारी मांगते हुए, और दूसरी तरफ घुटनों पर रंगदारी पुलिस ले आई। सुधीर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। सुधीर, रंगदारी तो मांगी जा रही थी लेकिन पुलिस प्रशासन ने जुलूस निकालकर सारी रंगदारी घुटनों पर ला दी। जी बिल्कुल, पुलिस प्रशासन ने मैसेज देने की कोशिश की है कि खौफ होगा तो खतरा नहीं होगी और पुलिस का खौफ बरकरार रहे
और यही वजह है कि इस खौफ को बरकरार रखने के लिए पुलिस ने आज एक बार फिर से इन गुंडों का जुलूस निकाला है। और आप देखिए किस तरह से ये गुंडे लड़खड़ाते हुए जो है सड़क पर चल रहे हैं और उन लोगों के बीच में इन गुंडों को ले जाया जा रहा है जिनके बीच वे रंगदारी मांगने के लिए पहुंचते थे। लेकिन बड़ा सवाल पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर भी है, क्योंकि 2 दिन पहले ये शहर के सबसे व्यस्ततम इलाके में ये घटना हुई थी। स्टेशन रोड थाना क्षेत्र का पूरा मामला था कि आखिर क्यों गुंडों में खौफ नहीं पनप पाता है पुलिस को, और हर बार पुलिस को इसी तरह का जो है जुलूस निकालने की जरूरत पड़ती है। क्यों पुलिस लगातार कार्रवाई नहीं करती है, क्यों इन बदमाशों को खुली छूट कहीं ना कहीं पुलिस दे देती है। तो इस पूरे मामले के बाद पुलिस पर भी जो है सवाल अब खड़े हुए हैं और पुलिस ने कहीं ना कहीं अपनी इस नाकामी को छुपाने के लिए अब जो है कुल मिला के कहा जाएगा कि इन आरोपियों का जुलूस निकाला है। चूंकि ये जो भोला पाटीदार है पहले ये सोशल मीडिया पर अपना स्टेटस डालता था, उसके बाद ये तोड़फोड़ करता था, यानी आप समझ सकते हैं कि इसके बिल्कुल। और इस जुलूस के माध्यम से लोगों को यह संदेश दिया जा रहा है कि पुलिस मुस्तैद है और ऐसे मानसिकता वाले लोगों पर कार्रवाई करने का ये एक अलग तरीका। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। भोपाल से एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है। शिवराज कैबिनेट का एक बड़ा फैसला, संविदा कर्मचारियों के महापंचायत में की गई घोषणाओं की कैबिनेट ने मंजूरी कर दी है। दरअसल 4% डीए और जनवरी से जून 2023 तक 6 महीने का एरियर दिया जाने को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके अलावा लाडली बहना योजना में 21 वर्ष की विवाहित महिलाओं के साथ ट्रैक्टर धारक परिवार वाली महिलाओं को भी योजना का लाभ दिए जाने को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। 10 सितंबर के किश्त में लाभ मिलेगा और सलकनपुर नील कछार 4 लेन इंदौर इच्छापुर मार्ग से ओंकारेश्वर नए बस स्टैंड तक 4 लेन मैहर तीर्थ स्थान सहित प्रदेश में विभिन्न स्थानों के लिए 1842 करोड़ रुपए की सड़कों और फ्लाईओवर्स की कैबिनेट ने मंजूरी दी है। कैबिनेट ने निवाड़ी जिले में 19 पदों की स्वीकृति, उप संचालक कृषि और आत्मा परियोजना के पद शामिल हैं। अनुराग हमारे सहयोगी जुड़ गए। अनुराग, बड़े फैसले, ताबड़तोड़ फैसले राज्य सरकार की तरफ से कैबिनेट की बैठक में। देखिए, शिवराज कैबिनेट की आज हुई बैठक में हम नजर डालें तो कई बड़े फैसले लिए गए। कर्मचारियों से जुड़े फैसलों पर कैबिनेट की मोहर लगी है। सबसे बड़ी बात है कि राज्य सरकार ने कर्मचारियों को 4% डीए देने का ऐलान किया है और कैबिनेट में आज इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। यानी कि जनवरी 2023 से लेकर अब तक जो है कर्मचारियों को 4% डीए का लाभ मिलेगा। यानी कि 6 महीने का एरियर जो है राज्य सरकार की तरफ से कर्मचारियों को दिया जाएगा। ये एक बड़ी सौगात कर्मचारियों के लिए शिवराज कैबिनेट की कही जा सकती है। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीते दिनों संविदा कर्मचारियों के सम्मेलन में कई बड़े ऐलान किए थे, जिसमें उनको नियमित कर्मचारियों की तरह वेतन भत्ते देने का ऐलान किया गया था। उस पर भी कैबिनेट की आज मोहर लगाई गई है। इसके अलावा लाडली बहना योजना अब 23 साल से उम्र घटाकर 21 साल सरकार करने जा रही है और सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने तय कर दिया है कि ऐसी महिलाओं के खाते में भी 10 सितंबर। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें, आगे अपडेट आपसे लेंगे इन बैठकों के बाद। अब आगे की स्थिति क्या, आगामी सत्र को लेकर और विपक्षी नेताओं के जो बयान है इस विषय पर, वो आपसे जानने के लिए लौटेंगे। विदिशा से बड़ी खबर, दरअसल बोरवेल में मासूम बच्ची के गिरने का मामला, सिरोंज तहसील के कजराई गांव में ये मामला सामने आया। कजरियाई गांव का ये मामला है। घर के अंदर बने बोरवेल में गिरी 2.5 साल की मासूम बच्ची। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। बच्ची को निकालने के लिए प्रयास किया जा रहा है और बोरवेल में गिरी ये 2.5 साल की बच्ची को निकालने का प्रयास जारी है। अनुराग हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, क्या अपडेट मिल पा रहा है, कितना समय लगेगा बच्ची को बाहर निकालने में? देखिए, अभी यदि हम बात करें तो जेसीबी और कुछ अलग से मशीनें बुलाई गई हैं, जिसके जरिए समानांतर गड्ढा खोदे जाने की तैयारी है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि 20 फीट के आसपास ही जो मासूम है उसके फंसे होने की खबर निकल कर आ रही है और कोशिश इसी बात को लेकर है कि जल्द से जल्द, यानी बारिश ना हो उससे पहले इस पूरे रेस्क्यू को अंजाम दिया जाए। और यही वजह है कि 3 जेसीबी मशीन लगाई गई हैं और समानांतर गड्ढा खोदा जा रहा है। तो अभी तक की हम बात करें तो तेजी के साथ रेस्क्यू चल रहा है। रेस्क्यू पर नजर बनाए रखें अनुराग, आप आपसे डिटेल्स लेंगे आगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल। और अक्षय कुमार के फिल्म, अपकमिंग फिल्म ओ माई गॉड 2 यानी ओ माई गॉड का जो सीक्वल आया, दूसरा
उसे रिलीज से पहले ही विवादों में घिरते आप देख सकते हैं। माना यह जा रहा है कि फिल्म में कई ऐसे सीन्स हैं जिसे लेकर सेंसर बोर्ड ने आपत्ति जताई और फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी थी। इसके साथ ही इंदौर में फिल्म का विरोध शुरू हो चुका है। इधर विरोध के बाद उज्जैन में महाकाल मंदिर के पुजारी ने फिल्म के डायरेक्टर को कड़ी चेतावनी दी है कि सनातन धर्म की भावना को ठेस पहुंचाने की कोशिश न हो और विवादित दृश्यों को हटा लिया जाए। देना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से कि यदि उसमें कोई भी अश्लील चीज़ हुई या हमारे देवी देवताओं के खिलाफ हुई या उनका मजाक यदि उसमें लगेगा तो उसका पुरजोर विरोध होगा। सनातन धर्म के लोग, महाकाल के भक्त लोग और साथ ही यहाँ स्थानीय हमारे पंडित, पुजारी महासंघ आदि सब मिलकर इसका विरोध करेंगे। हम चाहते हैं कि इनके जो डायरेक्टर हो वो अभी से सचेत होकर ये। और एक ब्रेक ले रहे हैं, यहाँ पर जल्द लौटते हैं।